बच्चों ध्यान से सुनोगे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है और ये क्वेश्चन एकदम आसान से आपको समझ आ जाएगा। बोल रहा ऑन 1 अप्रैल 2010 ए सोल्ड टू बी। ए ने बेचा तो ए हो गया वेंडर, किसको बेचा? बी को बेचा, तो बी यहाँ पे हो गया परचेजर। बी कौन हो गया? परचेजर। बोल रहा है 2 लाख में मशीन बेचे। 2 लाख का मतलब यहाँ 2 लाख का कैश प्राइस दिया हुआ है। बोल रहा है द अमाउंट वाज टू बी पेड 50,000 कैश, डाउन पेमेंट 50,000 कर दिया, बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000। 50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बच्चों, 50,000 का डाउन पेमेंट और 50,000 का इंस्टॉलमेंट। कितना? 3 इंस्टॉलमेंट। आगे देखो, एक्सेप्ट द फाइनल इंस्टॉलमेंट बी पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि फाइनल इंस्टॉलमेंट को छोड़कर 3 इंस्टॉलमेंट ही दे रहे हैं, तो बोल रहा है फाइनल का मतलब 3 में से लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट में हम डिफॉल्ट कर दिए और बाकी 2 को हमने क्या कर दिया? पेड कर दिया। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एक्सेप्ट द फाइनल इंस्टॉलमेंट बी पेड ऑल, तो इसका मतलब 3 इंस्टॉलमेंट था, तो सीधी सी बात है अगर फाइनल नहीं किए इसका मतलब 2 पेमेंट की, तो 2 पेड दिखा रहे हैं और एक डिफॉल्ट दिखा रहे हैं। बी बिकम इंसॉल्वेंट हो गया तभी तो डिफॉल्ट किया। और बोला जब इंसॉल्वेंट हुआ तो जितना पेमेंट करना चाहिए था उतना नहीं किया, सिर्फ 85%। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जब बचेगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा? जितना ड्यू होगा उसका 85% देगा। अब बोल रहा है सो बी अकाउंट, तो बोल रहा है बी अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये तीनों किसके अकाउंट में बनेंगे? वेंडर के बुक में। वेंडर के बुक में परचेजर का, इंटरेस्ट सस्पेंस का और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाने बोला है। तो बच्चों यहाँ पे अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर में क्लोज होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अप्रैल 1 से। किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं? अप्रैल 1 से। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों जहां पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का केस दिया है। अभी तक हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट केस पढ़ते नहीं थे, इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनोगे। अगर 50,000 का डाउन पेमेंट है और 50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बच्चों, तो सीधी सी बात है कि 50,000 का इंस्टॉलमेंट और 50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट, तो 50,000 का 3 इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो 2 लाख ही रकम होता है और 2 लाख तो कैश प्राइस है। तो क्या कैश प्राइस और टोटल प्राइस सेम होगा? नो सर, इसका मतलब इंटरेस्ट अलग से देना है। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट हमको अलग से पे करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कैश प्राइस और टोटल प्राइस सेम नहीं हो सकता है, तो अलग से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हम देखो बच्चों क्या किए, पहले 2 लाख में से 50,000 का डाउन पेमेंट माइनस किए 1.5 लाख। 1.5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकाल लिए तो 15,000 का इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट 20% मेंटेन करने के लिए बोला है बच्चों। और अगर इंटरेस्ट रेट, जैसा कि मेरे बुक में क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो सर ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे अगर इंटरेस्ट रेट नहीं देगा? तो बच्चों नोट में डाल लेना, क्या डाल लेना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, आप ये एज्यूम कर लोगे। जनरली जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें वहाँ पे लिख देना नोट में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। ठीक है, तो 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। सर कहाँ से? जब नया अगर अपडेटेड बुक है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे इसका जो मेन बुक है, जो बहुत पुरानी बुक है, वहाँ पे क्वेश्चन जब देखोगे ये वाला, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मेंशन है। इस बुक में जब पब्लिश हुआ तो 10% इंटरेस्ट मेंशन करना भूल गया है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है तो शायद आप में होगा, नहीं है तो आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लोगे। तो 1.5 लाख का 10% निकाले, 15,000 का इंटरेस्ट हो गया, 50,000 का कैश प्राइस देंगे क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे अलग से 15, तो 65 जाता है। इंस्टॉलमेंट मेरा 65 हो गया, इंटरेस्ट 15 और कैश प्राइस 50। कैश प्राइस के साथ कैश प्राइस ही माइनस होता है, बताए थे आप लोग को। तो 1.5 लाख में 50 माइनस करोगे तो 1 लाख। इस 1.5 लाख में ये 50,000 का कैश प्राइस माइनस हो गया, 1 लाख बच गया। 1 लाख का 10% निकाले 10,000, 50,000 का इंस्टॉलमेंट था, उसमें 10 का कैश प्राइस जोड़ोगे तो 60,000। तो ये आपका निकलेगा इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट में ये वाला पार्ट कैश प्राइस हो गया। फिर कैश प्राइस माइनस करेंगे ये वाला, तो बच गया 50,000। 50,000 का 5,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 50,000 का हमारा हो गया कौन सा बाबू? कैश प्राइस, उसमें 5,000 का इंटरेस्ट 55। लेकिन पेमेंट मेरा बच्चों यहाँ 55 नहीं होने वाला है। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा था कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है बाबू? लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है आपका 55 का। अब इस 55 में से ओनली 85% पेड हो रहा है, तो आप 55,000 का 85% निकालोगे।
55,000 कितना निकालोगे? 85% निकालोगे। तो 55,000 का 85% निकालो, आपका आता है 46,750। तो 55,000 का टोटल इंस्टॉलमेंट था बच्चों, लेकिन पेमेंट सिर्फ 46,750 हो रहा है। तो ये पेमेंट हो रहा है आपको, ठीक है। 55,000 का इंस्टॉलमेंट था, उसमें 46,750 रुपये हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो जो पेमेंट नहीं हुआ सर उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग बैड डेब्ट। 55,000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए 46,750, तो जो रेस्ट अमाउंट बच गया बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 8250, ये हो गया हमारा बैड डेट। कैसे निकाले? 55,000 का इंस्टॉलमेंट, उसमें से पेमेंट इतना किए, तो फिर बचा जो रकम जो पेमेंट नहीं हुआ वो कहलाएगा बैड डेट। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं। अब हम लोग ये 3 अकाउंट बनाएंगे, परचेजर, इंटरेस्ट सस्पेंस और प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर इंटरेस्ट सस्पेंस कैसे निकालेगा? 15, 10 और 5 ये तीनों को जोड़ दो, ये तीनों को क्या करो? जोड़ दो, ठीक है। तो 10, 5, 15, 15, 10, 25 और 5, 30, ये 30,000 हो गया बच्चों। यही आपका है टोटल इंटरेस्ट, या आप इसको कह लो इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इंटरेस्ट सस्पेंस आपको 30,000 निकल गया बच्चों। क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 लाख। इंटरेस्ट सस्पेंस आपने निकाल लिया, कितना निकाला सर? 30,000। तो टोटल प्राइस 2,30,000, ये टोटल प्राइस है। टोटल पेमेंट आप बोल सकते हो या टोटल प्राइस बोल सकते हो, ठीक है। टोटल प्राइस, कैश प्राइस 2, इंटरेस्ट सस्पेंस 30, टोटल प्राइस 2,30,000। मैं अकाउंट बता देता हूँ क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने में आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पहले नहीं तो नोट डाउन कर लो कॉपी में, और बाद में जब हम अकाउंट बताएंगे तो हम तुमको रिकॉल करेंगे ये चीज। एनालिटिकल टेबल आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बनाने वाला हूं बी का अकाउंट। बी कौन है बच्चों? तो बी है हमारा परचेजर। देंगे तो 2 लाख का सेल्स हो गया बच्चों, और इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम पे 30,000 रुपया हो गया। कब बेचे? 2010 का अप्रैल 1 को, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लोगे। पहले डाउन पेमेंट मिलेगा, तो डाउन पेमेंट दिखाओ 50,000 रुपया, ठीक है। 2010 का अप्रैल 1 में पहले मिलेगा डाउन पेमेंट, और उसके बाद 1 ईयर आफ्टर मार्च 31 को हमको इंस्टॉलमेंट भी मिलेगा बाय बैंक। तो पहला इंस्टॉलमेंट याद होगा आपको 65,000 रुपये का है। 50,000 प्लस 15,000 का इंटरेस्ट, 50,000 था प्लस 15,000 का इंटरेस्ट था, टोटल इंस्टॉलमेंट मेरा 65 का बना था। तो वही 65 का इंस्टॉलमेंट मिल गया हमको। उसके बाद कर लोगे बाय बैलेंस सीडी, है ना। तो हो गया 2,30,000 टोटल लेना है। उसमें से हमने कितना ले लिया बाबू? 1,15 ले लिया है, एक डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के नाम पे। रेस्ट अमाउंट 1,15 बच गया है। सीडी है, अब होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना बच्चों? 1,15,000। बीडी का मतलब समझता है कि नहीं रे? हाँ तो सर समझते हैं। बोले क्या सर? बीड़ी जलाइले, वो वाला बीड़ी जलाइले नहीं, ये अकाउंट वाला बीडी है। तो 2011 का बच्चों, अब डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो होगा नहीं, तो सीधे इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। तो 12 का मार्च 31 में इंस्टॉलमेंट पेड करोगे, मतलब बी पेड करेगा, हम रिसीव करेंगे। कितने का इंस्टॉलमेंट था इस बार? 50 का इंस्टॉलमेंट था और 10 का इंटरेस्ट था, तो टोटल 60 मिला था। आर्टिकल टेबल में चाहो तो देख सकते हो। जो बच जाएगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। 1,15,000, 1,15,000 में 60,000 माइनस कर दोगे तो बच जाएगा बच्चों 55,000। सीडी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीडी जलाइले, बैलेंस बीडी। 2012 का अप्रैल 1, सॉरी बच्चों 11 का मार्च 31 है, तो ये अप्रैल 1 में होगा, ठीक है। कितना? 55,000। याद होगा बच्चों, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई थी, तो
क्या हुआ था, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था और डिफ़ॉल्ट करने के बाद सिर्फ 85% किया था 55,000 का, और उसका अमाउंट था 46,750। आई होप आप लोग को याद होगा। और जो नहीं मिला वो हो गया आपका क्या, बैड डेट हो गया। वो क्या हो गया आपका, बैड डेट। तो यहाँ बैड डेट लिख लोगे, कितना था 8250 था, माइनस करके देख लोगे ऐसे भी 55,000 से आपको आ जाएगा। ये आपका बन गया कौन अकाउंट बच्चों, ये आपका बन गया बी का अकाउंट। इजी था, कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट होगा तो कमेंट करके बताओगे अगर प्रॉब्लम हो रहा तो। आप कौन अकाउंट बनाएंगे बाबू, इंटरेस्ट सस्पेंस तो आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ध्यान होगा, अभी मैंने ध्यान नहीं दिलाया, 2,30,000 का मैंने बेचा था और वहाँ पे मैंने 50 का पेमेंट किया, फिर 65 का पेमेंट किया और 1,15,000 का CD था, आपको याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो CD था वो था हमारा 60,000 का, 60,000 का था ना, हाँ नेक्स्ट ईयर में मेरा 60,000 का CD था, सॉरी बच्चों 55,000 का CD था, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में मेरा CD था नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में मुझे फुल पेमेंट मिल गया था। ये फर्स्ट ईयर का CD है 1,15,000, सेकेंड ईयर का CD है 55,000 और थर्ड ईयर में तो हमने पेमेंट किया और पेमेंट मिला 46,750 और 8250 का मेरा बैड डेब्ट हो गया था। तो ये दो अमाउंट ध्यान रखना। मतलब सर क्यों ध्यान रखना, क्योंकि इसी से बनेगा मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसी से क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसलिए ये दो अमाउंट आपको ध्यान रखना है। जो अभी हमने बी का अकाउंट बनाया उसमें जो बैलेंस CD आप देख रहे हो उसी के बेस पे बनेगा। तो याद रखना, फर्स्ट ईयर में मेरा CD था 1,15,000 और सेकेंड ईयर में मेरा CD था 55,000, थर्ड ईयर में तो पेमेंट मिला और बैड डेट हो गया। तो ये दो अमाउंट अब जब बनाओगे प्रोविजन फॉर बैड डेट तो आपको उस समय काम आएगा। इसीलिए इसको मैंने बाहर देखने के लिए और रखने के लिए और समझने के लिए भी। चलो पहले प्रोविजन अकाउंट ही बना देता हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। अच्छा बाबू प्रोविजन होता क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर प्रोविजन होता क्या है। बच्चों एक बात समझो पहले, प्रोविजन होता है एक तरह का सेविंग। बच्चे लोग अपने माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, सेविंग करके रखते हैं कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग करके रखते हैं कि मुझे आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाना है, पैसे खर्च हो सकते हैं तो कुछ सेविंग करके रख लो। बिटिया को पढ़ाना है, बिटिया की शादी करनी है, तो हम एक बड़ा अमाउंट सेविंग करके रखते हैं कि कल इन केस सडन पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी तो उतना बड़ा रकम कहाँ से लाएंगे। अगर हम पहले से सेविंग करके रखेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे हम प्रोविज़न करते हैं बैड डेट के लिए कि मान लो इनकेस डूब गया, हम उधारी में सामान बेच रहे हैं और इनकेस डूब गया तो पहले से थोड़ा सा सेविंग करके रखेंगे तो हमको डर नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं होगा। डूबेगा तो उसी सेविंग से क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इसीलिए हम लोग प्रोविज़न मेंटेन करते हैं। तो प्रोविज़न किससे करेंगे सर, ऑब्वियसली जो कमाए हैं उससे करेंगे। तो कमाने वाला अकाउंट कब खोलते हो, साल के अंत में। जो PL अकाउंट है वो आप एंड ऑफ द ईयर में खोलते हो। तो प्रोविज़न जो होता है बच्चों इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, पार्ट ऑफ PL अकाउंट, मतलब ये PL अकाउंट से ही बनाते हैं। तो प्रोविजन PL अकाउंट से बनाते हैं और PL मतलब प्रॉफिट से बनाते हैं। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। तो ये भी याद रखना क्रेडिट होता है। तो आप कब बनाओगे, PL अकाउंट कब बनाते हो, जनरली हम लोग याद होगा आप लोग को बैलेंस शीट या PL साल के अंत में बनाते हैं। तो ये भी साल के अंत में बनेगा। किससे बनेगा सर, PL अकाउंट से बनेगा। तो साल का अंत कब होगा, आपको याद होगा 2010 का अप्रैल में स्टार्ट किए हैं, खरीदे हैं, तो साल का अंत कब होगा, 11 का मार्च 31। तो 2011 का मार्च 31 में हम PL से क्या करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। तो सर कितना बनाएंगे, क्वेश्चन में कहा है कि आप 20% प्रोविज़न बनाओ। कितना परसेंट प्रोविज़न बनाओ, 20%। तो बच्चों कितना ड्यू था साल के अंत में, याद करो फर्स्ट ईयर के एंड में CD लिखे थे हम लोग, बैलेंस CD कब लिखे थे, यही इसी डेट में 2011 का मार्च 31 में हम लोग लिखे थे CD और लिखे थे कि 1,15,000 रुपये और लेना है, ड्यू है। मतलब CD का मतलब B अकाउंट में CD आ रहा है, मतलब B अकाउंट से हमको 1,15,000 लेना है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि साल के अंत में जितना भी ड्यू होता है जनरली उसका 20% डूब जाता है। तो उसके लिए हम सेविंग करके रख रहे हैं, तो वही 20% प्रोविज़न बनाएंगे। तो सब 20% प्रोविज़न बनाओ बाबू, तो कितना हो जाएगा,
23,000 का प्रोविज़न बनाएंगे। 1,15,000 का 20% बनाएंगे 23,000, तो 23,000 का प्रोविज़न बनाए। हमको लग रहा है ये डूब जाएगा, इतना रकम नहीं डूबा तो अच्छी बात है। बिटिया का शादी के लिए रखे थे, लड़का ऐसा मिला डिमांड ही नहीं किया, या बिटिया जॉब में लग गई और जॉब लगने के बाद कोई उससे डिमांड ही नहीं करा, इतना अच्छा जॉब लग गया उसको कि कोई उससे अब तिलक मांग ही नहीं रहा है, तो बिटिया के बिना तिलक की शादी हो गई। बिटिया इतनी अच्छी पढ़ ली कि हम सोचे कि बिटिया को पढ़ाने में पैसा खर्च होगा, लेकिन बिटिया इतनी अच्छे से पढ़ ली कि उसको स्कॉलरशिप मिल गया, तो मुझे जो प्रोविज़न की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 23,000 लगाए हैं तो डूब ही जाए, नहीं भी डूब सकता है। चलो इस साल तो कुछ करना नहीं है, इस साल आपको कर देना है बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 2011 का मार्च 31, तो 23,000 रख दो। CD जो था BD वो वही CD हो जाएगा। ठीक है बाबू, CD है तो इधर क्या कर दोगे, BD कर दोगे, बाय बैलेंस BD 23,000 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा समझना, सर इस साल फिर प्रोविज़न करेंगे। बाबू आपके पास ऑलरेडी सेविंग है 23,000 रुपये का, लेकिन सेकेंड ईयर में जब सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना ड्यू था, 55,000 का CD था। सेकेंड ईयर में 55,000 का CD था, तो 55,000 के लिए कितना आपको रखने की ज़रूरत है, 20%। तो 55,000 का 20% कितना हो गया, 11,000 रुपये। मतलब आपको सिर्फ 11,000 का प्रोविज़न चाहिए। इस साल आपका सिर्फ 55,000 का बकाया है, आपका 1,15,000 का बकाया था, जिसमें से आपको मिल चुका है कुछ पैसे, और अब 55,000 रुपये बकाया रह गए। सेकेंड ईयर के CD में देखोगे तो जब 55,000 के बकाया रह गए, तो 55,000 का 20% आपको 11,000 डूबने का टेंशन है 20% प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। तो अब जब 11,000 जरूरत है और ऑलरेडी आपके पास 23,000 रुपये का सेविंग किया हुआ है, पहले से आपने 23,000 का सेविंग करके रखा है कि 23,000 डूबेगा, डूब सकता है 20% के हिसाब से, लेकिन 60,000 तो मिल गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो 11,000 बकाया हुआ है, सॉरी 55 बकाया है, तो 55 में हमको कितना सिर्फ चाहिए, सिर्फ हमको 20% 11,000 का बनाना है, लेकिन ऑलरेडी मेरा 23,000 रुपया क्या हुआ है, बना हुआ है। तो फिर से प्रोविजन मत क्रिएट कर लेना PL से 11, क्योंकि ये 23,000 ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ इस साल 11 चाहिए। क्यों सर, क्योंकि आपका 55,000 का ड्यू है, अब आपका 1,15 का ड्यू नहीं है, अब सिर्फ 55 का ड्यू है। 55 के हिसाब से 20% 11, आपके पास ऑलरेडी है 23, तो आपको चाहिए कितना बैलेंस CD, आपको बैलेंस CD चाहिए सिर्फ 11,000 रुपया। लेकिन आपके पप्पा ने कितना का बेटिया की पढ़ाई के लिए पैसा रखा था 23,000 रुपया, लेकिन बेटिया ने एक छोटा स्कॉलरशिप निकाल लिया, कितना का निकाल लिया सर, 12,000 का, तो पप्पा को अब सिर्फ 11,000 चाहिए। तो जो बचा हुआ है, मतलब 23,000 में 11,000 चाहिए, तो 12,000 एक्सेस है, तो जो 12,000 एक्सेस है उसको PL अकाउंट में भेज देंगे। समझाया? ये दो गया 2012 का मार्च 31, ठीक है। तो 23,000 था, 11,000 चाहिए, तो CD में 11,000 बैठा दोगे। जो एक्सेस अमाउंट है, जो अब जरूरत है नहीं क्योंकि बेटिया ने छोटा मोटा स्कॉलरशिप निकाल लिया, तो 12,000 PL में भेज देंगे और ये अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब ये CD है, तो अब यहाँ कर दोगे BD बाय बैलेंस BD, कितना बाबू, 11,000 रुपये। हम सोचते 11,000 डूबेगा, लेकिन इस साल डूबा बाबू, याद है कि नहीं याद है? लास्ट में वो बदमाश निकला और डुबा दिया था। कितना डुबा दिया था याद है? 8250 का डुबा दिया था हमको, 8250 का बैड डेट था, तो यहाँ तो बाबू बैड डेट हो गया, कितना हो गया, 8250। सर और रिक्वायरमेंट है? नहीं, थर्ड ईयर में उससे हमको कुछ पेमेंट मिल गया 46,750 और 8250 का बैड डेट हो गया, उसके बाद कोई हिसाब बचा ही नहीं, कोई CD BD नहीं, आप B अकाउंट देख लेना, ठीक है। तो 11,000 में 8,500 200 डूब गया, और जो बच गया रकम, जो एक्सेस अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, हम तो सोचे थे कि इतना डूबेगा, लेकिन डूबा 8250 है, तो जो बच गया वो PL अकाउंट में चला जाएगा। तो 11,000 में 8250 माइनस कर दो, 9 3 12, 2,750 रुपया PL में चला जाएगा। ये मेरा बन गया बच्चों कौन अकाउंट सर? ये बन गया मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओगे? उसके बाद मेरा बनता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों आप लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी, इंटरेस्ट सस्पेंस क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट सस्पेंस किससे लेंगे? B से लेना है। इंटरेस्ट सस्पेंस किससे लेना है बाबू? B से लेना है। तो टोटल इंटरेस्ट याद है कितना था? 30,000 रुपया था टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना लेना है? 30,000 लेना है।
इंटरेस्ट सस्पेंस 30,000 में पहला इंटरेस्ट कितना राइट ऑफ किए थे, याद है आप लोग को? पहला था इंटरेस्ट 15,000। फिर कर दो बैलेंस सीधी, थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं क्योंकि ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो जी, बार बार क्या है एक चीज़ को रिपीट करेंगे। पहले ही बहुत सारे अकाउंट बता चुके हैं, जाके वहाँ देखो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सी डी है तो ये हो जाएगा बैलेंस बी डी कितना 15,000 बाय बैलेंस बी डी। फिर यहाँ पे टू इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा कितना 10,000 टू बैलेंस सी डी कितना बाबू 5,000 रुपये। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट पे बना दे रहे हैं, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोग को बहुत बार। और यहाँ पे फिर लिखोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना बाबू, लास्ट इंटरेस्ट 5,000 का था और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, साल के अंत में ये सब हो रहा है, ये फर्स्ट में होगा सिर्फ 2010 का अप्रैल 1 और ये हो जाएगा 2011 का मार्च 31, 2011 का अप्रैल 1, 2012 का मार्च 31, 2013 का 12 का अप्रैल 1 और ये हो जाएगा 2013 का मार्च 31। ये मेरा बन गया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ना डिटेल से नहीं बताएंगे, ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से वीडियोस में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो ये मेरा प्रोविज़न बन गया। नेक्स्ट डे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम का केस को देखेंगे। ठीक है।